गुरुवार को मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे साहेबगंज रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधा में हो रहे सुधार को लेकर रेल कर्मियों से जानकारी ली। साथ ही संयुक्त क्रू लॉबिंग के बारे में उन्होंने विशेष रूप से निरीक्षण किया। मामले में डीआरएम ने बताया कि विभिन्न रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करने के बाद साहेबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान यहां पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया गया है। साथ ही साहेबगंज रेलवे स्टेशन अमृत योजनाओं के तहत चयनित है और विकास की कार्य तेजी गति से यहां पर चल रही है। सभी की जानकारी ली गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगे क्या कुछ डीआरएम बता रहे हैं, देखें वीडियो में। ये एक स्थान दिया जाता है जहाँ पे लोको पायलट जब रेस्ट अप हो जाते हैं या जब भी वो बीच में उनको ज़रूरत हो तो आकर के यहाँ पर थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये बड़ी अनूठी एक सुविधा यहाँ पर रखी गई है और लगभग सभी रेलवे रूम्स में ये इस तरह के मेडिटेशन रूम्स बनाए गए हैं। आराम से बैठ करके 10-15 मिनट जो भी आपके पास समय उपलब्ध है उसमें आप अखबार पढ़ना चाहें या अपडेट होना चाहें, मैगजीन वगैरह, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। यहाँ पर हमारे साथ में सीनियर डी ओपी हैं भीमराज जी, ये इंचार्ज हैं सारे क्रू के, पूरे मालदा मंडल के, साहिबगंज, जमालपुर, भागलपुर, मालदा। तो और हमारे साथ ये सीनियर डीओएम है राजेश जी, ये पंक्चुअलिटी ट्रेनों के संचालन के लिए ये इंचार्ज है। और साथ में हमारे सीनियर डीएमई ये इन जितनी भी ट्रेनें हैं उनके रख रखिए इंचार्ज। तो पूरी टीम को लेकर के और यहाँ की जो स्थानीय टीम है उनके साथ मिलते हुए हम लोगों का उद्देश्य ये है कि अपने स्टाफ के साथ संपर्क में आए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुने, अपने जो निर्देश उनको देने हैं वो उन तक पहुँचाएँ, उनके कार्य को देखें, उनकी मटेरियल रिक्वायरमेंट को देखें, उनकी मैन पावर रिक्वायरमेंट को देखें, उनकी स्किल में कहीं पे कमी है तो उसको अपग्रेड करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए क्या करना है। तो ये निरंतर एक प्रक्रिया रहती है कि रेलवेज़ में इंस्पेक्शंस कंटिन्यूसली होते रहते हैं साथ में बैठ करके। और हमारा प्रयास यही रहता है कि यात्री सुविधा की जितनी चीज़ें हैं, यात्री सुरक्षा की जितनी चीज़ें हैं, उनको हम फर्स्ट हैंड जान सकें और उसके बारे में जो पॉलिसी लेवल की चीज़ें हैं वो हम लोग सीनियर लेवल पे फिर रेज़ कर देते हैं। कोई सैंक्शंस की ज़रूरत होती है तो उसको सीनियर लेवल पे रेज़ कर देते हैं। तो ज़मीन से जुड़ना एक पहला उद्देश्य है। दूसरी बात आपने कही कि यहाँ पे यात्री सुविधाओं में क्या सुधार होने वाला है। तो आप लोगों की संज्ञान में है कि ये अमृत स्टेशन के रूप में चयनित है। इसमें न केवल एक सुंदर सर्कुलेटिंग एरिया जिसमें कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड करने का प्रयास किया गया है, उसमें ग्रीनरी और लाइटिंग, ये सब प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी प्रॉपर, साथ में जो एक आपको कॉन्कोर्स होता है जहाँ पे जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले तो फैसाड आपको दिखाई पड़ता है, स्टेशन की शक्ल, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक दिया जा रहा है। और एक कॉन्कोर्स ताकि आप उसमें अंदर जाकर के एक भव्य भवन की एक फीलिंग आए आपको, तो वो एक एक्सपीरियंस में तब्दीली लाएगा। उसके बाद अंदर में जो फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल है, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल है, जितने भवन अंदर में होते हैं उन सब में मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह की सुविधाएं, बेटर टॉयलेट, सब चीज़ों का हमने प्रावधान रखा है। और वो सारे सुधार आपको, मैं समझता हूँ कि अगले, ये मानसून की वजह से थोड़ा सा विलम्ब है क्योंकि सेफ्टी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्क साइट सेफ्टी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है और ये कि चीज़ें इधर उधर अस्त व्यस्त ना फैली रहें तो उस पर हमारी प्रायोरिटी है। बट उसके बाद तेज़ी से काम दोबारा शुरू होगा। जितने भी दफ्तर होते थे, जितने भी सुपरवाइजर्स थे, उनको एक ही स्थान पे ला करके एक सेंट्रल कमांड बनाया जा रहा है यहाँ पे स्टेशन पे, जहाँ से पूरे स्टेशन का सभी विभागों द्वारा संचालन किया जाएगा। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। 12 मीटर का चौड़ा एक एफओबी, तो 12 मीटर आप इमेजिन करिए, अभी जो एफओबी होते हैं वो 6 मीटर के होते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा 12 मीटर का एफओबी होगा। तो उस पर आप जाकर के वेट कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपकी ट्रेन है उस पर आप लिफ्ट के माध्यम से नीचे उतर सकते हैं। एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे, लिफ्ट लगाई जाएंगी। तो कोई क्या वीडियो वॉल का प्रोविज़न है, नए तरह की साइनेजेस यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए कम्प्लीटली स्टेशन जो है फ्रेंडली रही है। और रनिंग रूम में हमारे जो क्रू हैं जिनका कि बड़ा ही एक फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से, दिमागी और शारीरिक रूप में काम काफ़ी तनावपूर्ण रहता है। तो इनकी जो रहने की व्यवस्था है
इस व्यवस्था को रनिंग रूम कहा जाता है। जब वो अपने घर से दूर जा कर के जब वो रेस्ट करते हैं, अपनी ड्यूटी 8-7 घंटे जितने की भी ड्यूटी है उसके बाद वो रेस्ट करते हैं, तो इन रेस्टिंग फैसिलिटीज़ में केवल सोने और खाने के अलावा और फ्रेश होने के अलावा ये प्रयास रहता है कि हमारा जो लोको पायलट है उसके दिमाग में उसका संतुलन, उसकी अलर्टनेस, उसकी मैच्योरिटी, जो भी चीज़ें आप कहिए कि जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं डिसीजन मेकिंग में लोको पायलट को अपने डे टू डे काम में, उनकी व्यवस्था की जाए। इसमें फिज़िकल फिटनेस के लिए, क्योंकि आदमी जब अलग अलग टाइम पे शिफ्ट ड्यूटी कर रहा है तो फिज़िकल फिटनेस रहना ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पर जिम्नेजियम की व्यवस्था जैसे कि आपने देखी प्रोवाइड की गई है। लाइकवाइज मानसिक फिटनेस के लिए या मानसिक संतुलन के लिए एक एकांत की जगह जिसको कि मेडिटेशन रूम है, वहाँ पर कुछ जो विचार उसके दिमाग में हम चाहते हैं कि आ जाएं, जैसे कि मेंटल पीस उसके दिमाग में रहे, तो उसकी व्यवस्था है। और एक वाचनालय जहाँ पे आप अभी मौजूद हैं कि मैगज़ीन, पुस्तकें जो भी थोड़ा उसको रिलैक्स करें, मतलब पुस्तकें भी बड़े केयरफुली सेलेक्ट की जाती हैं। तो ये सब व्यवस्था है। ये आइडिया यही है कि हमारा लोको पायलट जब रेस्ट अप होके जाए वापस ड्यूटी पे, तो वो हर तरह से उसकी हर फैकल्टी जो है फुल्ली रेस्ट अप है। पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई आपराधिक कार्य हो रहा है तो मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूँगा कि इसको स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में ज़रूर लाएं, क्योंकि हमारे भी रेलवे परिसर में और ट्रेन में भी अगर कोई आपराधिक कार्य होता है तो उसकी जो प्राथमिकी है वो हम स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो उनका मतलब उनकी पहल से ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। तो एक तो ये बात होगी। बाकी ये जो क्वार्टर्स हैं इनके बारे में मुझे दिखाना पड़ेगा, कुछ कार्य स्वीकृत कराना पड़ेगा। अभी कोई शॉर्टेज ऑफ क्वार्टर्स के विषय में कोई नॉलेज मेरे नहीं आया है कि यहाँ पे कोई शॉर्टेज है क्वार्टर्स की या कोई प्रॉब्लम आ रही है। सर किन किन क्षेत्रों का सर निरीक्षण करेंगे? अभी यहाँ जाएंगे। यहाँ की जो व्यवस्था है उससे तो मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ, और इम्प्रूवमेंट क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग करी है कि आगे जो सैंक्शनड वर्क है, जो मैंने आपको बताया कि भागलपुर और साहेबगंज के लिए 2.1 करोड़ का सैंक्शनड वर्क है, उस वर्क में हमको क्या क्या और करना है ताकि हम यहाँ पे बेहतर क्रू को रेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और इसके अलावा बाकी तो अभी मैंने स्टेशन निर्माण कार्य जो चल रहा है सर, ये अक्टूबर तक हमारा काम हो जाना चाहिए। आप देख ही रहे हैं कि शेप पूरा आ चुका है। साहेबगंज में आपको बता दूं लगभग मालदा डिवीजन में उन स्टेशनों में से है जो सबसे आगे चल रहा है, और मालदा डिवीजन पूरे भारतीय रेल में उन डिवीजनों में से हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं। आरओबी से संबंध कब तक सर उस दिशा में? 82 नंबर गेट है, उस पर बनना रेलवे के ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड है और हमारी प्राथमिकता में है। इसीलिए इसके लिए कार्य स्वीकृत पहले किया गया था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का उस समय उतना सहयोग जितना अपेक्षित था उतना ना उपलब्ध हो पाने की वजह से ये कार्य जो है वो लैंड एक्विजिशन इसका नहीं हो पाया, और लैंड एक्विजिशन ना हो पाने के कारण रेलवे बोर्ड ने उसी पैसे को दूसरी जगह अलॉट करने का काम किया और इस वर्क को फ्रीज कर दिया, क्योंकि जब तक ये सहमति नहीं बन जाती इसमें पैसा फंसाने का मतलब नहीं था। लेकिन इस काम को दोबारा रिवाइव किया गया है, और अभी मुझे हर्ष है आपको बताने में कि यहाँ पर काफ़ी सहमति बन चुकी है, जॉइंट एग्रीमेंट हो गया है, और उसको लगाते हुए हमने दोबारा रेलवे बोर्ड को रेफ़र किया है, और मेरी जो बातचीत हुई है मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कार्य अब दोबारा स्वीकृत हो जाएगा। तो अब इसके आगे भी हमको स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए होगा, बट कार्य मेरी समझ से स्वीकृत होने के बाद तेज़ी से आगे बढ़ेगा।